हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, मेष राशि आप आग हैं, लोग आपसे डरते नहीं हैं, आपकी गति से डरते हैं, आपसे जलते नहीं, आपके आत्मविश्वास से जलते हैं। 2025 के अंतिम 15 दिन भाग्य को मोड़ने का समय है, पुराने चक्र को तोड़ने का समय है, कर्मों का हिसाब बदलने का समय है। याद रखिए, जिस दिन मेष जागता है ना, उसी दिन उसकी किस्मत भी झुकती है, इतना ध्यान रखा। और अब वही दिन सामने है। इन 15 दिनों में जो निर्णय आप लेंगे, जो कदम आप उठाएंगे, जो डर आप छोड़ेंगे, वही 2026 की पूरी कहानी लिखेगी, इतना समझ लीजिए। अब सुनिए गहराई से मेष राशि के बारे में। 2026 शुरू होने से अंतिम के 15 दिन दिसंबर के, वो कैसे आपके लिए रहेंगे। 15 दिनों में आपके जीवन में क्या बदलेगा, क्या कैसे बदलेगा, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। करियर की बात करूं तो चुपचाप तैयारी, धमाकेदार शुरुआत। इन 15 दिनों में दिमाग शार्प रहेगा, अंदर से एक आग उठेगी, अब बहुत हुआ, अब मैं बदलूंगा। नई नौकरी, प्रमोशन, ट्रांसफर, इनके संकेत तेज होंगे। कोई पुराने बॉस हो या वरिष्ठ आपको नोटिस करेगा, आपका काम अचानक स्पॉटलाइट में आने वाला है। ध्यान रखिए, घमंड में एक गलती करेंगे जरूर आप इन 15 दिनों में, और इस एक गलती की वजह से फिर पछताना भी पड़ सकता है आपको। तो जो आपका है भी, वो भी खिसक जाएगा अगर घमंड करके आपने कोई गलती कर दी तो। सीधी सी बात है, व्यस्त रहिए, व्यर्थ में नहीं, फोकस रखिए, गुस्से में नहीं, क्योंकि यही 15 दिन आपके आने वाले 365 दिनों को शेप देंगे। ध्यान रखिएगा, पैसा बहेगा, बिखरेगा नहीं इन 15 दिनों में। ध्यान रखिए, जैसा कुछ वार्निंग भी दे रहा हूँ, उन चीज़ों को ध्यान रखना जरूरी है, वरना सब कुछ ठीक ही ठीक, अच्छा ही अच्छा हो रहा है, बस बहते चले जाओ और सब कुछ अच्छा होगा, ऐसा भी नहीं है। क्या रुका हुआ पैसा मिल सकता है, बकाया पेंडिंग ड्यूज अचानक जो है ना, क्लियरेंस के चांसेज भी दिख रहे हैं। रुके हुए पैसे हो, बकाया हो, पेंडिंग्स हो, ये मिलेंगे। घरेलू खर्च बढ़ेंगे, लेकिन आय भी तो बढ़ेगी ना इन 15 दिनों में। छोटे छोटे सोर्स से भी धन लाभ होगा। कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट वैल्यू दिखा सकती है आपको, लेकिन वार्निंग के तौर पर फाइनेंस को लेकर के मैं ये बोलूँगा कि लोभ में इन्वेस्टमेंट मत करना, क्योंकि खरमास भी चल रहा है। खरमास के दौरान इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, प्लानिंग करनी है। 15 दिन कमाने के हैं, गंवाने के नहीं, बस प्लानिंग कीजिए। जो कर रहे हैं उसको बेहतर तरीके से कीजिए, वही आपका सब कुछ है। पैसा वही टिकता है। ध्यान रखिए, जहां सम्मान है, पैसे का लक्ष्मी जी का सम्मान है, नियंत्रण दोनों हो। रिलेशनशिप में दिल साफ और तो दिशा भी साफ। झगड़े खत्म होंगे, गलतफहमियों की दीवार टूटेगी, पार्टनर का बिहेवियर नरम होगा। सिंगल मेष के लिए सडन अट्रैक्शन बन सकता है, ये ध्यान रखिए, लेकिन गुस्सा कम करना है। स्वभाव से ही कुंभ राशि, माफ कीजिए, मेष राशि वाले, इससे पहले मैंने कुंभ तो नहीं बोला ना, ध्यान रखिएगा। कुंभ अगर मैंने उच्चारण किया हो तो उसको मैं सुधारूंगा। ध्यान रखिएगा, मेष राशि वाले ध्यान रखिएगा, गुस्सा कम करिए, संवाद ज्यादा करिए, क्योंकि मेष की सबसे बड़ी कमजोरी गुस्सा 5 मिनट का और असर 5 महीने का। ये समस्या है मेष राशि की। रिश्ते जीतने के लिए लड़ाई नहीं, रिश्ते जीतने के लिए लड़ाई नहीं, समझ चाहिए। और परिवार में भी वही समझ का प्रयोग करिए। मेष की इज्जत क्लियर अपग्रेड। घर में आपकी बात को गंभीरता से सुना जाएगा, आपके फैसलों का महत्व बढ़ेगा, माता पिता से सपोर्ट मिलेगा। लंबे समय से चला आ रहा तनाव खत्म होने के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिए, अत्यधिक तर्क, वितर्क, कुतर्क माहौल बिगाड़ देगा, ये भी ध्यान रखना है। कभी कभी चुप रहना भी बुद्धिमानी है। मौनम स्वीकृत्य लक्षणम, मौन, चुप रहिए। ज़्यादातर जहाँ गलतियाँ, जहाँ आप बिल्कुल सही हो वहाँ चुप रहिए, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ, अनावश्यक विवाद में मत जाइए, कुतर्क मत करिए, बस इतना बोलूँगा। घर वही जीतता है जो लड़ना नहीं, चलना सीख जाता है। ध्यान रखिएगा। बिजनेस की बात करूँ तो रिस्क नहीं लेना है। स्ट्रेटेजिक मूव जो है वो सही होना चाहिए, क्योंकि खरमास चल रहा है। खरमास के दौरान किसी भी नया प्लानिंग कीजिए, लेकिन उसको एग्जीक्यूट मत करिए।
कोई बड़ा डिसीजन लेने का मन तो करेगा, संभल कर लेना है, लेकिन ध्यान रखना डिसीजन ज़्यादा प्लानिंग कीजिए। फिर से मैं दोहराऊंगा, नए क्लाइंट, नई डील, नए कॉन्ट्रैक्ट का योग दिख रहा है। दिसंबर एंड प्लानिंग 2026 की ग्रोथ के लिए है, तो प्लानिंग परफेक्ट बनाइए, 2026 में आप ग्रोथ करेंगे। अचानक अपॉर्चुनिटीज आएंगी, तुरंत पकड़ना सीखिए। आज करे सो कल करे सो आज करे सो अब, वही वाला नीति सूत्र अपनाइए। अब पार्टनरशिप में ईगो मत लाना प्लीज, कृपा करके, नहीं तो काम दिल से नहीं दूरी से चलेगा। ध्यान रखना। बिजनेस में 1 साल नहीं, एक फैसला बड़ा होता है। फैसला, बहुत गंभीर बात कह रहा हूँ, ध्यान रखिए बिजनेस वालों के लिए। विदेश में जॉब करना हो, विदेश में जाना हो, आपको एमएनसी हो या फिर ग्रीन सिग्नल टाइम का ये है आपके लिए, इन सब के लिए, क्योंकि वीजा हो, ऑफर लेटर हो, फॉरेन अपॉर्चुनिटी का तेज एक्टिवेशन दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट्स को नई क्लैरिटी मिल जाएगी, सही दिशा मिल जाएगी। एमएनसी वालों के लिए टीम शिफ्ट या प्रोजेक्ट चेंज का मौका भी दिख रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा ओवर थिंकिंग छोड़िए। अपॉर्चुनिटी एक बार नॉक करती है, मेष उठकर दरवाज़ा खोल दें, बस मंजिल मिलती है। ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य को लेकर के आपका बॉडी फायर वापस लौटेगी, अब एनर्जी बूस्ट होने वाला है, माइंड क्लियर होने वाला है, स्लीप साइकिल सुधरने वाला है, पुराने दर्द हो चाहे थकावट हो उससे राहत मिलती हुई दिख रही है। ओवरवर्क हो सकता है, कम नींद आ सकती है, जनवरी में बड़ा सेटबैक दे सकती है। संतुलन हमेशा जीतता है, संतुलन रखने की कोशिश करिए। स्वास्थ्य को लेकर के मैं बोलूँगा, क्योंकि आपके राशि के स्वामी मंगल हैं, मंगल अधीर होते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आप हथियार हैं, लेकिन हथियार तभी जीतता है जब धार तेज हो और दिमाग शांत हो। ध्यान रखिएगा। आत्मिक यात्रा की इनर रिवर्थ का समय है ये, यानी अचानक मन अध्ययन की ओर खींचेगा। एक सच्ची रियलाइजेशन मिलेगी आपको, मैं बहुत समय खो चुका हूं, रियलाइज करेंगे आप, अब नहीं, ऐसा महसूस करेंगे आप। रुद्र, हनुमान या फिर इष्टदेव या कुलदेव, इनकी ओर आपका झुकाव बढ़ेगा। हनुमान जी की ओर, हनुमान शब्द निकल गया, हनुमान जी की ओर, भगवान भोलेनाथ की ओर, इष्टदेव की ओर, इनमें आपका झुकाव बढ़ेगा। ठीक है। जब मेष राशि भीतर से बदलता है, ब्रह्मांड बाहर से रास्ता बनाता है, इतना भी ध्यान रखिए आप। लेकिन हाँ, चेतावनी दे रहा हूँ कुछ चीज़ों का, अगर संभल गए तो संभल गए तो संवर जाएंगे, बस इतना बोलूँगा। हाँ, उससे पहले एक बात बोलूँगा, यहाँ तक पहुँचे हैं, वीडियो सटीक लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। हाँ, कुंडली अपने बारे में चर्चा कर, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, आप महिला हो पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। और चेतावनी ये है कि दिसंबर के अंतिम 15 दिन मौका भी है और मोड़ भी है। या तो आप उठेंगे, बदलेंगे और आगे बढ़ेंगे, या फिर पिछले सालों में हुआ वहीं दोहराया जाएगा। जीवन तभी बदलेगा, ध्यान रखिएगा, जब आप वही काम वही तरीके से करना छोड़ देंगे जो आपको इस स्थिति तक लाया था। आप अलग तरीके से बोलते हैं ना, हार्डवर्क नहीं, स्मार्ट वर्क। वो 2025 के अंतिम 15 दिन कर्म बदलो, किस्मत स्वतः बदल जाएगी। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म पर अधिकार रखो, माँ फलेषु कदाचन को अभी भूल जाओ। कर्मण्येवाधि, आपका अधिकार कर्म पर करिए। शुभ है ये 15 दिन, 2026 की पटकथा लिखेंगे आप। मेरी बहुत बहुत शुभकामना आपको 2026 की और इन 15 दिनों की। आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।